सॉरी एवरीवन, एक्चुअली बहुत 2-3 बार मैंने ट्राई किया तो कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए अभी फिर से रेडी करना पड़ रहा था सेटअप। ओके, लेट मी स्टार्ट। Am I audible? Right? So ladies and gentlemen, this is Nadeem Janwadkar again here. पिछली बार एक सेशन में मैंने मेरे कोर्सेज के बारे में आपको समझाया था, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझाया था, पैसिव इनकम के बारे में समझाया था। तो मुझे बड़े मैसेजेस आने लगे थे कि इसके बाद फिर से आप सेशन लीजिए और पैसिव इनकम के बारे में कुछ बोलिए और कुछ मोटिवेट कीजिए हमें। तो मैं अपने अंदाज में मैंने कुछ 2 दिन में कुछ स्टडी की, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं 1 जुलाई के, तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए कि सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ से शुरू होती है? What is the definition of financial freedom? नंबर इसमें 2-3 चीजें हैं कि सिर्फ आप फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं बोल सकते। इसके इससे जुड़ते हुए आप एक चीज आप अचीव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप 2-3 कई सारी चीजें भी अचीव कर रहे हैं उसके जरिए। नंबर 1, अगर आपके पास फाइनेंशियल बेसिक चीज, मुद्दे की बात है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो उसके कोरिलेशन में आपको एक चीज मिल रही है कि यू हैव if you have your financial you are financially sound, or you are financially stable, or you are financially whatever, okay, लेकिन स्टेबल हो तो उसके साथ क्या आपसे जुड़ रहा है? फ्रीडम आने की वजह से सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ रही है, टाइम की फ्रीडम आ रही है। नंबर 1, आपका वक्त आपका सबसे बड़ा क्या है? असेट है। बंगला, गाड़ी, पैसा ये आ सकता है, जा सकता है, लेकिन वक्त नहीं, राइट? तो इसीलिए ये आपका असेट जो है, उसकी वजह से आप एक बार काम कर रहे हो। एक मैंने कल जो मिसाल दी कि मेरी इनकम जो जनरेशन में आ रही है कि हर रोज मैं तकरीबन 2 से 3 हजार रुपये भी कमा रहा हूँ अपने हिसाब से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए। तो बाहर अगर नौकरी करूंगा तो वही 10-15 हजार की जॉब में, 10,000 की जॉब से ही तो 30 दिन के टाइम पीरियड में मुझे वो चीज अचीव हो रही थी, जबकि ये 2 से 1 हफ्ते के अंदर मैं अचीव कर, 1 हफ्ते में मैं ये मेरी रकम अचीव कर रहा हूँ। तो बचे हुए मेरे 2 से 3 हफ्ते मैं फ्री हूं या नहीं, राइट? अपना काम अपने हिसाब से, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पा रहा हूं या नहीं, ये सोचिए। मैं आप सबको ये नहीं बोल रहा कि अमीर बनो या एकदम क्या बोलते हैं पैसे के लिए भागो, वो सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ। कि आपको अगर, मेरी डेफिनेशन अलग है फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से। मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का जो डेफिनेशन मेरा एक कंटेंट निकल के आता है स्टडी के मुताबिक मेरे को, कि
अगर आप एक शुरुआती दौर के हिसाब से, मैं आपको डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा और एक्सट्रीमली मोटिवेट भी नहीं कर रहा कुछ चीजों के लिए, कि कोई बंदा बोलता है अरे भाई मैं अपनी 10-15 हज़ार, मेरा अर्निंग जो है 15-20 हज़ार है, बस मैं इसी में खुश हूँ, ठीक है, इसी में खुश हूँ, मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकता। अरे जो चल रहा है चल, ऐसे होते हैं बहुत। उन लोगों को मेरा ये सवाल है, ठीक है, ये 25 हज़ार ही कमाओ महीने का, तकरीबन 20 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये ही कमाओ महीने का, लेकिन अगर वही पैसा एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते के अंदर, अगर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, राइट, तो उसमें से 2 हफ्ते में आप वो अचीव कर 20 हज़ार अचीव कर रहे हो, तो बच्चे बाकी के, आपका जो टाइम है 2 हफ्ते, आप फ्री हो, आप जो भी कर सकते हो, ये सारी चीजें अचीव, ये असल चीज है अचीव करने के। उसके कोरिलेशन में आपको अननोइंगली एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अननोइंगली आपको एक क्या कहेंगे, एक गॉड गिफ्ट ही कह सकते हैं आप, क्योंकि ये वक्त किसी का गुलाम नहीं है, हम सारे वक्त के गुलाम हैं। और अपने हिसाब से आप जिंदगी जी रहे हो, किसी को वक्त नहीं मिलता जिम करने का, किसी को वक्त नहीं मिलता योगा करने का, किसी को वक्त नहीं मिलता अपने फैमिली को टाइम स्पेंड करने का। अगर आप 20-20 हज़ार की जॉब में 20 हज़ार ही कमाना चाहते हो ना, तो वही कमाओ, लेकिन वो जो सर्टन बाउंड्रीज में जो करते थे पहले, उसको ये कर दो, राइट। अब मैं और एक सेकंड सेकंड चीज ये आती है, मैंने पहले जो कहा, इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा मैं, आप समझ चुके होंगे, ओके। अब सेकंड थिंग उभर के ये आती है फाइनेंशियल फ्रीडम के आगे, कि पहले तो आपको आपका जिंदगी का मकसद जो भी वक्त अपने हिसाब से जीने का, वो याद। सेकंड थिंग क्या है, वक्त में भी, क्या, गौर से सुनिए और समझिए, आपकी जिंदगी का तो टाइम का फ्रीडम मिल रहा है, फर्स्टली। सेकंड सेकंड क्या मिल रहा है आपको, अपना काम, अपने मर्जी के मुताबिक, अपने प्लेस के मुताबिक और अपने मूड के मुताबिक करना है, समझ लो। आई विल रिपीट, ओके। अपना काम जो कर रहे हो, वो अपने मूड के मुताबिक, अपने प्लेस के मुताबिक, अपने खुद के वक्त के मुताबिक, और उसमें किसी की बंदिश नहीं है कि 5 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, 12 घंटे ही काम करो, थम लगो, ये बंदिशें नहीं है आपके को खुद। अब जैसे कि मेरी खुद की एग्जांपल लेता हूँ, कि अभी ये रात के 2 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कि किसी ने नहीं कहा, या मेरा जॉब का मेरा बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, कि मैं रात को 2 बजे उठ के ये काम कर रहा हूँ मैं। इट्स माई पैशन। जो पैशन से उभर के जो आता है ना, जो काम में मजा पैशन के साथ करने को आता है ना, वही आपको आगे पैसा देगा। आगे, अगर आप पैशन के साथ कोई भी काम नहीं करते हो, शिद्दत के साथ काम नहीं करते हो, यानी कि, तो उसमें आपको अचीवमेंट बहुत देर से मिलेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी, और आपको अंदर से अंदर एक खलबली होगी कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सही, राइट। और सारी चीजें हैं। तीसरी बात यह है, और ये आपको खुद लर्निंग लर्निंग एबिलिटी, मैंने जो बोला, एग्जाम्पल दिया कि 20 हज़ार आप 2 हफ्ते में आप कमा रहे हो, उसके आगे आपकी लिमिट नहीं है। आपको आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर आप पहुंच चुके, मतलब एक, अरे भाई मुझे इतना बस काफी है,
ये उसके बाद आपका काम करो या मत करो, आपकी मर्जी है। उसके बाद लेकिन एक फ्रीडम और निकल के आ रहा है उसमें कि सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए वक्त मिलता है आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में वक्त नहीं बिता रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो। एक अच्छी एग्जांपल किसी ने कहा था कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। इसका मतलब ये है, अब मैं मेरा काम अपना अपना काम निपटा के, जो भी ऑनलाइन है, जो भी क्लासेस हैं, जो भी मेरा प्रोजेक्ट्स हैं, अपने अपने टाइम के हिसाब से निपटा देता हूँ। उसके बाद कुछ वक्त मिलता है मुझे, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हुआ, थिंक एंड ग्रो रिच हुआ, हाँ, इलॉन मस्क की कुछ चीज और बायोग्राफीज हुई, ये सारी, यू कैन विन, ये मेरी फेवरेट बुक हैं। बहुत सारी बुक्स का मुआयना किया है मैंने अभी तक, और उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने ये परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। सीरियसली, कुछ चीजें होती हैं, नजर नहीं आती, बाद में रिजल्ट्स, अभी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता कुछ चीजों का। ये सेल्फ हेल्प बुक्स में तकरीबन मैं 2 से 3 साल पहले से पढ़ता था। लोग कहते थे कि नहीं पढ़नी है, या क्या, अरे वक्त क्यों अपना वेस्ट करता है। लेकिन सीरियसली मैं बताऊं तो मेरे 4 साल की इंजीनियरिंग ने मुझे इतना पैसा कमा के नहीं दिया, इतना रुतबा नहीं दिया, इतना, क्या, सीरियसली बोल रहा हूँ, और मुझे खुद पर पैशनेटली काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने जो पढ़ी, उसकी वजह से मेरा मेंटली जो एक माइंडसेट था, पुअर माइंडसेट जो बोलते हैं ना, पुअर माइंडसेट हट के रिच माइंडसेट के ऊपर एक ग्रो हुई मेरी, एक अलग ही, वो जो किताबों को पढ़ के एक माइंडसेट जो तैयार होता है, उसकी बात ही कुछ और वो पढ़ने वाला बंदा हट के ही रहता है, सारी दुनिया से हट के होता है। उसकी बातें कुछ ही लोगों को, 100 में से 5% लोगों को ही समझ में आती है। समझ रहे हो? ये पॉइंट मैं आगे शेयर ही करने वाला था कि ये तो 3 चीजें तो आप हो गई फाइनेंशियल फ्रीडम में, कि अपने अपने सेल्फ ग्रो भी हो रहे हो, ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। ओके, ये पैसिव इनकम का सोर्सेस। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का सोर्स, सबसे पहला सोर्स क्या है पता है आपको? पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्या आपको पता है? शायद लोग कहेंगे कि कुछ सेविंग्स करके वो ये कर दो, क्या, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, कुछ प्रॉपर्टी रेंट पर दे दो, कुछ असेट्स हैं उनको रेंट पर, ये पैसिव इनकम, या नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं, उससे पैसिव इनकम आए। लेकिन सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, और ये होता है कि डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। सबसे बड़ा जरिया है ये आपकी पैसिव इनकम का, मैं लिख के देता हूं। क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, वो ये बुक्स पढ़ के क्लैरिटी, बुक्स पढ़ के, ऑडियो बुक्स कर दो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे वो फॉर्मेट में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ये एक चैनल बन जाता है आपका। मेरी जिंदगी
कब चेंज हुई पता है आपको? 3 साल पहले। बस एक स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, उसका मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। रिच पीपल, सॉरी, एक रिच डैड पुअर डैड में एक फ्रेज था, मैं हर तरफ मेरे शेल्फ पर लिखा हुआ पाओगे आप, मेरे फेसबुक पे लिखा हुआ पाओगे, हर तरफ एक ही मैंने स्टेटमेंट रखा है, पुअर पीपल वर्क्स, रिच पीपल नेटवर्क्स। पुअर पीपल वर्क्स, रिच पीपल नेटवर्क्स। अब बड़ी एग्जांपल ये आ रही है कि जियो, अंबानी ने क्या किया कि एक नेटवर्क बनाया पहले। किसी की भी एग्जांपल ले लो आप, इस पर इंप्लीमेंट हुआ ही हुआ है। 100 साल पहले भी वही हुआ था, अब की सदी में भी अगर बिलियनियर कोई बना है तो इस थ्योरी के ऊपर ही बना है। नेटवर्क आप प्रोवाइड कर रहे हो, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी हुई आपकी इनकम होगी। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। समझ रहे हो? अब मैं ये सारी स्पीचेस सिर्फ एक लिमिटेड, एक कभी कभार कॉलेजेस में मेरे इवेंट्स होते थे, तो कॉलेजेस में 50-100 लोग होते, राइट? उनका, ये मेरी नेटवर्क होगा, राइट? 100 लोगों का नेटवर्क था मेरा, उसमें कितनी मेरी इनकम होती थी? बहुत, शायद एक सेशन के ऊपर 2-4 हजार, 5 हजार, जो भी ऐसे होता था। लेकिन यही प्लेटफॉर्म, अगर यही कंटेंट मैं अभी आपके सामने वीडियो के फॉर्मेट में दे रहा हूं, तो कितने चांसेस हैं कि मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है? 100 लोगों से 1000 लोगों तक पहुंच गया हो, तो 1000 लोगों के जरिए मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। ओके, इसलिए अगर आपको मंथली इनकम आपकी 6 डिजिट में चाहिए, यानी कि लाखों में चाहिए, तकरीबन 2 से 2 लाख रुपए आपकी इनकम हो, तो आपका सबसे पहले 2 लाख का माइंडसेट चाहिए। ओके, और बुक्स वो 2 लाख का माइंडसेट देती। आगे बात करेंगे कि हाँ, सबसे और एक बात यहाँ पर मुझे याद आई कि पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर बोलने वाला था, राइट? अब उस पर आते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, ये बहुत वास्ट क्या कंटेंट है ये, बोलने के बहुत घंटे लगेंगे, लेकिन ब्रीफ में समझाऊं तो एक एग्जांपल दूंगा कि मुकेश खन्ना कौन? जो शक्तिमान शक्तिमान सीरियल में थे, एज शक्तिमान रोल। ओके, when Mukesh Khanna was failing in Bollywood in his era, okay, he was he he totally क्या क्या किया उन्होंने कि अपने आप को आइसोलेटेड रखा लोगों से। 6 साल, पूरे 5 से 6 साल तक आइसोलेट रहे वो, लोगों से दूर रहे, अपने प्रोजेक्ट वो किया। बोलता हूँ कि
मुकेश खन्ना जब फेल हो रहे थे तो 6 साल तक वो अकेले रहे। फिर बाद में 6 साल के बाद वो बाउंस बैक करके आगे आए और ही वॉज फेमस एज शक्तिमान, राइट। तो मीडिया ने, लोगों ने पूछा कि अभी तक आप कहाँ पर थे, इतने दिनों से बॉलीवुड से एंट्री नहीं थी आपकी, कहीं किसी से मुलाकात नहीं थी, कहाँ थे आप, और एकदम से चमक उठे एज शक्तिमान आने के बाद। उनका जवाब आज भी मेरे जहन में है। क्या? ही सेड, आई वॉज इन द वॉम्ब। आई वॉज इन द वॉम्ब। वॉम्ब के माने बच्चादानी जो होता है, माँ के पेट में जो बच्चादानी होती है, जहां बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे के हिस्सों का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन, बाल, नाक, कान, जो फिजिकल डेवलप, मेंटल डेवलप जो होता है, उसे वॉर्म कहते हैं। तो मुकेश खन्ना साहब ये बता रहे थे यहाँ पर कि मैं 5-6 साल तक आइसोलेट रहा, अपने आप पर काम किया, अपने आप पर डेवलप, अपनी स्किल्स पर डेवलपमेंट की। फिर बाद में जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तो मैंने बाउंस बैक किया एज शक्तिमान। इसके बाद एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक अच्छी एग्जांपल याद आई पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से, कि लोग कभी कभार डिप्रेस हो जाते हैं, मेरे से काम ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। कभी गिव अप कर जाते हैं लोग कि आधे अपने टारगेट पर जरे से वो अचीव करने के लिए थोड़ा सा बाकी हो जाता है, तब तक वो गिव अप कर देते हैं। एक स्टोरी याद आ रही है कि एक मूर्तिकार होता एक मूर्तिकार होता है। मूर्ति वो भगवान शिव की या किसी भगवान की मूर्ति बना रहा था। तो छन्नी हथौड़ी लिया उन्होंने, मूर्तिकार ने, और हैमर करना शुरू किया। पत्थर, कोई एक अच्छा बड़ा पत्थर लिया और मूर्ति बनाने के लिए, उसको नक्काशा बनाने के लिए छन्ना हथौड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे में ही एक आवाज आई, रोने की आवाज आई। मूर्तिकार ताज्जुब के साथ देखने लगा, कहां से आ रही है आवाज। फिर बाद में पता चला कि वो आवाज तो पत्थर से आ रही थी। पत्थर रो रहा था, को क्योंकि पत्थर को दर्द हो रहा था। वो छन्नी हथौड़ी से जब मार रहा था तो पत्थर से आवाज आ रही थी, मैं अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस करो, बस करो। फिर मूर्तिकार ने उसको जवाब दिया कि क्या तू क्या तू सच में क्या तू सच में अभी गिव अप करना चाहता है? क्या तू सच में, तुझे ये स्ट्रगल जो है ज्यादा लग रहा है? मैं तुझे हैमर कर रहा हूं, इसका मतलब तुझे ये बोझ लग रहा है? फिर पत्थर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, आप मुझे मुझे अपने आप पर बर्डन फील हो रहा है, मैं इस काबिल नहीं हूं, बस क्षमा कीजिए। ठीक है। फिर मूर्तिकार ने कहा ठीक है, इसलिए वो छोड़ दिया, उस पत्थर को उसने छोड़ दिया, कहीं छोड़ रख दिया। अब उसने, मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर इस्तेमाल किया, उठाया दूसरा पत्थर, फिर वही छन्नी हथौड़ी से फिर से हैमर करना शुरू किया, उसको हथौड़ी ली,
पता है उस पत्थर से भी आवाज आई, उस पत्थर से भी आवाज आई, वो भी रो रहा था। बस बस मैं नहीं, बस मैं नहीं सहन कर सकता, बस। फिर मूर्तिकार का जवाब भी सेम था, पिछले पत्थर की तरह, कि बस हो गया या कंटिन्यू रखूं। लेकिन इस पत्थर का जवाब आखिरी में क्या था? हाँ, मैं सहन कर सकता हूं, मुझे खून आ रहा है, मैं अभी तकलीफ में हूं, मुझे पता है। लेकिन जब मैं संवर के एक मूर्ति की मानिंद लगूंगा, तब मेरी एक तस्वीर बनेगी, तब की बात और होगी। इसलिए वो पत्थर को पता था, इसलिए वो अपने आप को खामोशी से सहन करने लगा, बर्दाश्त करने लगा, और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने लगा। सबर सबर जो कहेंगे ना, राइट? ये सारी चीजें। अब इसमें क्या है, वो पत्थर हम हैं, और जो मूर्तिकार है वो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह। वो ऊपर वाला कह रहा है, मैं तुझे कमजोर नहीं बना रहा, तुझे डिप्रेस नहीं कर रहा, तुझे एक एक शेप दे रहा हूं, एक शेप दे रहा हूं। इसलिए मुझे पता है कि उस शेप का लोगों पर क्या प्रभाव होगा, तू क्या बन के उभरेगा आगे। तेरी लाइफ जो है ना, तेरी आगे की लाइफ मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे हैमर कर रहा हूं। ये भगवान कह रहा है। और हम कभी कभार क्या कहते हैं, बस मैं नहीं कर सकता। इसके आगे की स्टोरी क्या है पता है? जब वो मूर्ति कंप्लीट हुई, जब मूर्ति कंप्लीट हुई, उसे स्थापित किया गया एक भव्य मंदिर में। लोग आते गए, लोग आके उसे चढ़ावा चढ़ाने लगे, उसे पूजने लगे, उसी पत्थर को। उसे क्योंकि पहले तो पता था, फिर अभी मूर्ति पे आ गए, इसका मतलब उसको शेप मिला, तो लोग उसकी वैल्यू करने लगे, राइट? लोग उसकी वैल्यू करने लगे, तो उनको भगवान मानने लगे। फिर वो खुश हो गए, अरे वाह, मेरी इतनी रिस्पेक्ट हो गई, बहुत। फिर वो बहुत खुश हुए। लेकिन तब भी कोने से एक आवाज आ रही थी रोने की। वो आवाज किसकी थी पता है? वो जो पहले वाला पत्थर था, जो मूर्तिकार ने जिसे अलग रखा था, जो पत्थर ने अपने आप को गिव अप कर दिया था, वो कोने में पड़ा था। और वो क्यों रो रहा था पता है? क्योंकि उसी कोने में जब पड़ा हुआ वो पत्थर पर लोग आके नारियल पटक पटक के इस मंदिर पर चढ़ा देते। देखिए, इसमें क्या सीख हो रही है? हर एक चीज कोरिलेट कर रही है पैसिव इनकम पर, कि अभी सफर नाउ एंड you will be benefited your long term, राइट? वो मूर्ति ने सफर किया कुछ वक्त के लिए, और जिंदगी भर के लिए वहां पर स्थापित हुई। और दूसरे पत्थर ने स्टेबल स्टेबल होने के लिए उतना स्ट्रगल नहीं किया, तो इसीलिए वो कहाँ रहा है, लोग आते गए उसके सिर पर पटकते गए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अभी फिलहाल एक एक काम जब कर रहे हैं, तो उस पे अभी नहीं सोचना चाहिए कि इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। इस पे सीख क्या है कि बहुत सारी चीजें सीखने की मिलेगी। नंबर एक क्या है कि आपको सब्र करना पड़ेगा अपने रिजल्ट्स के लिए। अभी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएंगे, पता है, लेकिन कभी ना कभी आएंगे। तो
एकदम हाई लेवल में आएंगे। और अगर आप सेकंड सेकंड चीज यहां पर क्या निकल के आ रही है कि अगर आप उस चीज को आप सब्र के साथ नहीं लोगे, यानी कि अब एक मैं काम कर रहा हूं 2 से 3 महीने मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ बेनिफिट आएगा तो बहुत अच्छी चीज होगी, लेकिन वो सब्र मेरे पास नहीं रहा तो मैं जिंदगी भर धक्के खाते रहूं। मुझे कंटिन्यू सही है। और और एक बात समझ में आ रही है आपको, ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स जो मैंने दी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं अपना माइंडसेट जो है, जो भी आप काम करेंगे पैसिवली पैसिवली काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। उसके रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो टेंशन नहीं लेना। लोग तक 2 से 3 साल पहले मुझे कहते थे, अभी भी कुछ कह रहे थे, अरे तू कुछ चीजों के लिए बगैर पैसों के लिए काम करता है या बगैर अपना टाइम स्पेंड वेस्ट कर रहा है। तो मैं कहता हूं आई एम बिल्डिंग माई पाइपलाइन। मेरा एक वर्ड होता है वहां पर बस, और कुछ नहीं। आई एम बिल्डिंग माई पाइपलाइन। एक बार पाइपलाइन रेडी हो गई, ऑटोमेटिक वहां से पानी आएगा, वरना जिंदगी भर आप बकेट ढोते रहोगे तो फायदा नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग, अब नेक्स्ट आएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग पर आएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या चीज है। ओके, उसमें मैं ये मानता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। 100 में से 95% लोग यही फेल हो जाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से मुझे आगे बढ़ना है। पॉजिटिव थिंकिंग मोटिवेशन मिलेगा कुछ भी देखने के लिए, यूट्यूब देखते हैं मोटिवेशन मिलेगा, एक 15 मिनट में फिर से एक एक दिन 2 दिन के लिए वो चल जाता है मोटिवेशन। उसे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बोलते। पॉजिटिव थिंकिंग वो है जो आपको कंटिन्यू विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको इंटरनली मोटिवेट करे, उसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं। मेरे मेंटोर की एक बात याद आ गई इसमें, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट मेक यू रिच, ओके, only positive thinking does not make you rich or does not go anywhere. Positive thinking with positive efforts will make probability for success. समझ रहे हो? Positive thinking with positive efforts will make your success probability increases. It increases probability of success. पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव एफर्ट्स, अगर ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ये पहियों के साथ। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, आप एफर्ट्स ही नहीं ले रहे उसके आगे, आप काम ही नहीं कर रहे, तो कहां के आएगी पॉजिटिव कुछ चीज। फिर से निगेटिविटी आपको मार खाएगी उसमें। उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, when Muhammad Ali was reciting himself, I am the greatest, I am the champion in the ring, I am the greatest, I am the champion. सामने वाला अपोनेंट एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था,
तो भी यू हैव, एस उसको ऐसे करते थे, यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैंपियन, यू हैव द बेल्ट, आई एम द चैंपियन। जब ये रिसाइट कर रहे थे, वो अपने आप से बोल रहे थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी हैविंग पॉपकॉर्न, ही वॉज ऑलवेज पंचिंग अ बैग। आई रिपीट माई सेल्फ, when Muhammad Ali was reciting himself, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion, he was not sitting on the sofa watching TV having popcorn. He was always punching a bag. तकरीबन लोग कहते हैं तकरीबन 10 दिन में तकरीबन 15-15 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे। 15 घंटे मामूली बात नहीं है। ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए उनको पॉजिटिव थिंकिंग ऑब्वियसली आ गई कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। समझ रहे हो? शायद आज का सेशन बहुत लंबा हुआ। आपका तहे दिल से शुक्रिया यहां तक सुनने के लिए। आगे भी आपके लिए कुछ मोटिवेटिंग कंटेंट लाते रहूंगा मैं, मेरे साथ बने रहिए। और ये सारी चीजें मैं जो आपको ये बता रहा हूं, इसका डीप नॉलेज, इसका डीप कंसेप्ट जो है, वो सारी मेरे कोर्सेज में अवेलेबल है। कम्युनिकेशन स्किल्स की मेरी ऑनलाइन कोर्स है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, फेसबुक एड्स का है, पैसिव इनकम सोर्सेज के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगती हैं उसका है, हाउ टू डेवलप अ सुपर पावर मेमोरी, उसके लिए सेशन है मेरे रिकॉर्डेड, और ये सारे कोर्सेज हैं मेरे। और हाउ टू डेवलप योर अ रीडिंग हैबिट, मैं अभी कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक करते हुए आपको नजर आएंगे बाद में। और ये बंडल में सिर्फ आपको एक दो चीजें नहीं मिलेंगी, ये बंच में मिलेंगी आपको। सो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे से जुड़िए और कांटेक्ट कीजिए, मेरे कोर्सेज में एनरोल कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। नॉलेज स्प्रेड करने से ही बढ़ता है। इट्स लाइक शायद 1 घंटा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, शब खैर।